हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको व्हाट इज़ रेसिड्यू बताने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश पृष्टि। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं अपने पीपीटी में आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम रेसिड्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम पहले तो व्हाट इज़ रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होते हैं। रेसिड्यू का जो हमारा सीधा सीधा रिलेशन है किसके साथ, लॉरेंट सीरीज़ के साथ। लॉरेंट सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, रेसिड्यू की, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, पर जो दूसरा क्वेश्चन है मैं वो आपको दे दूंगा, आपको उसको खुद करना है, पर उसका सॉल्यूशन इसी पीपीटी के अंदर होगा, इसी पीडीएफ के अंदर होगा। तो आपको उसमें से टैली करके अपने आप को देख लेना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि भाई लॉरेंट सीरीज़ क्या होता है। क्योंकि देखो, आपको अगर रेसिड्यू समझना है ना तो लॉरेंट सीरीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रेसिड्यू है वो लॉरेंट सीरीज़ से ही मतलब डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। लॉरेंट सीरीज़, ये देखो, ये वही भाई साहब है जिसकी वजह से हमारे सिलेबस में ये हमारे पास रेसिड्यू बहुत मतलब अच्छी और बहुत मतलब पढ़ने वाली चीज़ आ गई है हमारे सिलेबस में। तो यही है लॉरेंट भाई साहब। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक सीरीज़ मतलब हमको बताई थी, जो कि है द लॉरेंट सीरीज़ फॉर अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड अबाउट अ पॉइंट सी इज़ गिवन बाय, हमको ये वाला दिया हुआ था, एफ जेड इक्वल्स टू सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर ए एन जेड माइनस सी होल रेस्ट पावर एन, जहाँ पे सी हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट है। और मैं इस जो ये जो लॉरेंट सीरीज़ है इसी को लॉरेंट सीरीज़ कहते हैं। जब मैं उसको एक्सपेंड करूँगा, मतलब कि जेड माइनस जेड नॉट को जब मैं एक्सपेंड करूँगा विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एन, तो हमारे पास ये कुछ टर्म बनेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये वाला टर्म बनेगा। इसको याद रखना, क्योंकि इसी से ही हमारा सारा रेसिड्यू का खेल है। इसी से हमको पता लगेगा कि रेसिड्यू क्या होता है और रेसिड्यू कहाँ से आया है, ठीक है। लॉरेंट सीरीज़ पता लग गई, भाई साहब पता लग गए। उसके ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज़ होती है, आपको ये याद रखना है, ये उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इतना पता लग गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल पॉइंट्स नियर जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। जो सीरीज हम जो कन्वर्जेंट है, लॉरेंट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कहाँ पे, मतलब जेड नॉट पॉइंट होगा उसके आजू बाजू में वो कन्वर्जेंट होगा, पर जेड नॉट पे नहीं होगा। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली किसको मतलब दिखा रहा है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर जेड नॉट, उसका रेडियस क्या है आर, 0 से आर तक उसका रेडियस है, ये सर्कल है। तो जो भी जो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा उसके आजू बाजू वाले पॉइंट्स होंगे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, पर जो जेड नॉट वाला पॉइंट होगा वो नहीं होगा, मतलब जो है सेंटर जो होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा लॉरेंट सीरीज़ में, ठीक है। द कोफिशिएंट b1 इन द लॉरेंट सीरीज़ इज़ गिवन बाय, जो हमको b1 जो कोफिशिएंट है वो ये दे रखा है, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। क्या किया है, 2 पाई आई को मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया b1 के साथ, और इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल एफ जेड डी जेड। और b1 क्या है सर, आप मतलब भैया आप पूछोगे, ठीक है, b1 ये रहा हमारे पास, ये प्यारा सा b1। जब हमने एक्सपेंशन किया था, आपको पता है ये याद रखना होगा, b1 b2 ऐसे b3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना। आपको यही b1 याद रखना है, जो कि हमको दे रखा है यहाँ पे, क्या, b1 इक्वल्स टू 1 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ठीक है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट b1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। भाई ये कह दी बात आपने भैया, ये जो b1 होता है ना, b1 ही बेसिकली रेसिड्यू होता है, यही आपको याद रखना है। कोफिशिएंट जो ये पहला टर्म, मतलब जो ये पहला टर्म होगा ये b1, यही हमारे पास क्या होगा, रेसिड्यू, क्या होगा, रेसिड्यू, ठीक है। भाई अब तो पता लग गया रेसिड्यू क्या होता है हमारे पास, ये b1 रेसिड्यू। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट एफ जेड, या फिर इस प्रकार से भी, दोनों प्रकार से आपको जो अच्छा लगे उससे डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब हमने पढ़ लिया क्या, रेसिड्यू पढ़ लिया, लॉरेंट सीरीज़ पढ़ ली। रेसिड्यू क्या होता है, वो एक कॉफिशिएंट होता है B1 इसका, लॉरेंट सीरीज़ का जब हम एक्सपेंडेशन करते हैं जो वो जो B1 आता है वही होता है रेसिड्यू। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं था, ये एक ओवरव्यू था। हमको तो बेसिकली बीएससी में क्या करना होता है, क्वेश्चन करने होते हैं, तो क्वेश्चन से हमको मतलब है, बाकी क्या है वो आप मैंने दिखा दिया। आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, याद रखना चाहें तो याद कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, पहला क्या मतलब एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो अगला मैं दे दूंगा आपको, उससे टैली करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं थोड़ा इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड फाइंड द रेसिड्यू एट द पोल्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, बेसिक कुछ नहीं होता, सीधा नीचे वाले को जीरो रख दो, मतलब एफ जेड को जीरो रख दो, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं जिस पॉइंट पे जीरो हो रही है वही पोल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एफ जेड लिया, ये हमारा एफ जेड है, उसको मैंने एफ जेड को क्या किया, जीरो के इक्वल रख दिया, मतलब कि 2z+3 अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाय z² + 1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब पोल क्या होगा, z इक्वल्स टू जीरो, एक जीरो पे हो जाएगा क्योंकि देखिए एक z है, दूसरा z² + 1 को मैंने लिख दिया क्या, z माइनस आयोटा z+ आयोटा। अरे भाई आयोटा इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो z² + 1 होता है ना, z² + 1 को अगर जीरो लूँगा तो z² - 1 आ जाएगा। अब ये z इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, है ना, यही तो होता है, ठीक है। हमारे पास रूट्स मिल गए, ठीक है। रूट्स मिल गए, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, एफ जेड बन गया, ये हमारे पास 3 रूट आ गए प्यारे से, ठीक है, 3 रूट आ गए। अब मैंने तीनों रूट पे रेसिड्यू निकालने हैं, क्योंकि देखो भाई अब मैंने क्या बोला था आपको, या फिर भूल गए होंगे, ये एक सर्कल होगा, इसके अंदर जो सेंटर होगा, सेंटर हमारे पास क्या है, मतलब जेड जीरो जब होगा कौन कौन से पॉइंट आए, आयोटा और माइनस आयोटा और जीरो, इन्हीं तीनों पॉइंट पे तो नहीं होगा, बाकी हर जगह पॉइंट पे तो हमारे पास वो होगा ना, उसने बोला था लॉरेंट सीरीज़ में, ठीक है। तो मैंने तीनों पॉइंट को ले लिया। सबसे पहले रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो एफ जेड, इसी किसके बराबर होता है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। और इधर हमारे पास जेड नॉट क्या है, जेड नॉट क्या है, जीरो है, तो मैंने जेड माइनस जीरो इंटू एफ जेड लिख दिया। एफ जेड क्या है, फंक्शन है, एफ जेड फंक्शन है, तो मैंने उसको पुट कर दिया। और जेड तो इधर मल्टीप्लाई में था, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जेड, सॉरी ये वाला जेड इस वाले जेड से कट जाएगा, तो सिंपल ये वाला टर्म बच जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा। और जब मैं लिमिट जेड टेंस टू जीरो करूँगा, मतलब जेड की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जेड रेस्ट पर आयोटा के लिए मैं करूँगा, यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट था, जेड नॉट की वैल्यू आयोटा है, तो मैंने आयोटा पुट की इंटू एफ जेड, और इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व की, ये जेड माइनस आयोटा इस जेड माइनस आयोटा से कट गया, और 2z+3 ये वाली वैल्यू आ गई। लिमिट जेड टेंस टू आयोटा पुट करना है, इस बार जीरो नहीं, ऊपर हमने जीरो पुट किया था, यहाँ हमको लिमिट जेड टेंस टू आयोटा पुट करना है। तो आयोटा पुट करना है तो 2 आयोटा + 3 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा, इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था जेड रेस्ट पर माइनस आयोटा के लिए, ये हमारे पास फिर से आपको ऐसे ही आयोटा माइनस आयोटा पुट किया तो प्लस आयोटा बन गया, इधर जेड माइनस इंटू माइनस आयोटा तो जेड प्लस आयोटा, ठीक है। एफ जेड फंक्शन की वैल्यू पुट की, जेड प्लस आयोटा, ये वाला फिर से इससे कट गया, 2 टर्म बच गई ये वाली, इसको मैंने लिख दिया और इसको सॉल्व करके ये बना। तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमको रेसिड्यू, कहाँ कौन कौन से पॉइंट में, जीरो, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना है, एफ जेड को जीरो पुट करना है, वे पॉइंट्स निकालनी है कहाँ कहाँ पे वो जीरो दे रहा है, और उस पर आपको रेसिड्यू चेक करना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है। सेम मैंने आपके इजी के लिए मैंने जो इसका जो सॉल्यूशन है आपको यहाँ पे प्यारा सा इसका पूरा का पूरा दे रखा है, आप इसे टैली कर लीजिएगा। और थैंक यू, अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपको रेसिड्यू समझ में आया होगा, बेसिकली रेसिड्यू समझना ज़रूरी था, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था। तो थैंक यू गाइस, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। धन्यवाद।